हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है v=u+at। तो ये हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये ओरिजिन कंसीडर किया, नेमिंग दी ओ ए, इसको बी सी, एंड ये सेंटर में जब ये मीट करेगा तो इसको पॉइंट नाम दे दिया डी। यहाँ से यहाँ तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी। ठीक है, ये सारा आपका क्या है, वेलोसिटी आ गया। एंड दिस इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज़ टाइम। ठीक है, तो अब आपके डायग्राम ये पॉइंट कंसीडर कर लिए ओ ए बी डी एंड सी, और ये पॉइंट नेमिंग दे दी हमने ई। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे ए जो है स्मॉल ए, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या होता है, स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये जो बी डी है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। और ए डी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अब ये जो बी डी है, ठीक है, ये कैसे हम लिख सकते हैं, टोटल क्या है, बी सी माइनस डी सी। ठीक है, तो ये बी डी किसके इक्वल बताया, बी सी माइनस डी सी, बी सी माइनस डी सी अपॉन ए डी वैसे ही रहा। अब एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया, अब बी सी पूरा टोटल क्या है, वेलोसिटी वी, और डी सी जो पार्ट है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका यू हमने कंसीडर नहीं किया था। जैसे वेलोसिटी है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे ओ से लेके ई तक यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब ओ ए यू है तो ये भी इक्वल होगा, पैरेलल सामने जो है डी सी, ये भी यू होगा, लेकिन ये पूरा ही बी से लेके सी तक है वी। तो बी सी माइनस डी सी, बी सी क्या है आपका वी, और डी सी यू के इक्वल क्यों, क्योंकि डी सी इक्वल्स टू ओ ए। तो ये क्या वैल्यू आ गई, वी माइनस यू अपॉन ए डी। ए डी क्या है, टी, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसे रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो ये आ गया टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। ठीक है, और यू दूसरी तरफ जाके ए टी प्लस यू, और ये वी की वैल्यू आ गई, तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम करेंगे सेकंड। सेकंड जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, वो इसी ग्राफ से सॉल्व हो जाएगी। एक मिनट, अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। करना था ये, अब नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी हम उसी डायग्राम से क्लियर करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि
एक मिनट यार, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका आएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसी डायग्राम से क्लियर होगी। हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को। ये फिर नेमिंग ओ ए बी सी डी पूरा आपका क्या है, वेलोसिटी। ओ से यू तक, ओ से ए तक हमने यू कंसीडर किया, ये आपका टाइम, ठीक है, और ये आपका वेलोसिटी। अच्छा जी, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्लियर हो गई है। तो नेक्स्ट जो है आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें एस जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। एस क्या है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, ए डी और बी। अच्छा, अब देखो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या कंसिडर कर ली हमने, ओ सी, और ब्रेथ क्या है, ओ ए, तो ओ ए इंटू ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1.2 बेस क्या है ए डी और हाइट क्या है डी बी, तो एस क्या आ गया, ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ ए डी, लेकिन डी बी क्या है, हमने पहले भी किया था, तो क्या बताया था हमने उसमें, तो उसमें हमने बी सी माइनस डी सी किया था, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ देखते हैं डायग्राम से। ओ ए की वैल्यू तो यू है, ओ सी मतलब टी प्लस हाफ ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी टी, और बी सी माइनस डी सी, बी सी की क्या है, बी सी पूरा वी है और डी सी आपको पता है यू। ये तो हमें पता है कि एस इक्वल्स टू यू टी तो आ गया, हाफ आ गया, टी भी आ गया, लेकिन ये किसके इक्वल है, वी माइनस यू। आपने जो पीछे इक्वेशन सोल्व की वहाँ से आया, ए क्या है, वी माइनस यू, ठीक है, तो ये आ गया ए। तो एस किसके इक्वल आ गया, यू टी प्लस हाफ टी पहले से ही था, और ये आपका है टी, ठीक है, क्या है ए टी, हाफ ए टी का स्क्वायर, जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, ये, तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, तो इसलिए ये ए टी यहाँ पे पुट किया गया, तो ये वैल्यू आ गई s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये दोनों इक्वेशंस अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या किया, v इक्वल यू प्लस ए टी, और ये सबसे पहले ग्राफ क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ में टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से, कुछ भी नेमिंग ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमने यही पॉइंट कंसीडर करने हैं, आपकी इक्वेशन आनी चाहिए, पॉइंट जो मर्जी कंसीडर करो।
ठीक है। और हमें पता है कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये था फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हमने स्लोप देखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम कंसीडर किया, ठीक है, बी डी अपॉन ए डी, फिर वो वैल्यूज़ पुट करके आपकी इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन सॉल्व की, तो सेकंड इक्वेशन में क्या आ गया, वही डायग्राम कंसीडर की और वहाँ पे जो भी हमारे पास रेक्टेंगल बन रही थी, ट्रायंगल बन रही थी, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट की और हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मिल गई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।